अधिकृत। हमारे पास एक घरेलू इंटरनेट कनेक्शन स्थापित करने के कई कारण हैं। उदाहरण के लिए आपको ईमेल, समाचार, खरीदारी तक पहुंच मिलेगी, टीवी शो और बहुत कुछ। और एक बार जब आपके पास कार्यशील इंटरनेट कनेक्शन हो तो आप एक वायरलेस होम नेटवर्क बना सकते हैं जो आपके पूरे परिवार को उनके कंप्यूटर, स्मार्टफोन और अन्य इंटरनेट सज्जित उपकरणों को कनेक्ट करने देगा। आइए देखें कुछ विभिन्न प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन जो आपके पास हो सकते हैं। डायल अप आपके फोन लाइन से जुड़ता है। यह सामान्यतः अन्य प्रकार के इंटरनेट कनेक्शनों से धीमा होता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में यह केवल विकल्प हो सकता है। आमतौर पर डीएसएल और केबल बेहतर विकल्प हैं। डीएसएल आपके फोन लाइन में प्लग होता है और केबल आपके केबल टीवी कनेक्शन का उपयोग करता है। इन्हें दोनों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये डायल अप की तुलना में कहीं तेज गति प्रदान करते हैं। इससे वीडियो देखना, गेम खेलना या वेब ब्राउज करना आसान हो जाता है। फाइबर वर्तमान में उपलब्ध सबसे तेज ब्रॉडबैंड प्रकार है। फाइबर ऑप्टिक केबलों का उपयोग करके यह डीएसएल या केबल से भी अधिक गति प्रदान कर सकता है। हालांकि यह हो सकता है कि आपके रहने वाले स्थान पर उपलब्ध न हो और यह अधिक महंगा भी होता है। सेल्यूलर फोन को बाजार में कुछ अलग अलग नामों और विभिन्न नेटवर्क तकनीकों के तहत बेचा जाता है, जिनमें 4G, LTE और 5G शामिल हैं। ये वायरलेस इंटरनेट कनेक्शनों के प्रकार हैं जो अक्सर स्मार्टफोन द्वारा उपयोग किए जाते हैं, लेकिन आप इन प्रकार के कनेक्शन अपने घर के लिए भी प्राप्त कर सकते हैं। आप जहां रहते हैं उसके आधार पर एक सेल्यूलर कनेक्शन एक अच्छा ब्रॉडबैंड विकल्प हो सकता है। भले ही आप कोई भी प्रकार की इंटरनेट सेवा चुनें, आपको इसे इंटरनेट सेवा प्रदाता या ISP से खरीदना होगा। धन्यवाद। संभावना है कि आप अपने फोन या केबल कंपनी से इंटरनेट सेवा खरीद सकते हैं या आप बेहतर कीमत के लिए अन्य विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। आपका ISP आपको इंटरनेट से कनेक्ट करने की पूरी प्रक्रिया में मार्गदर्शन करेगा। उन्हें आमतौर पर आपके कनेक्शन को चालू करने के लिए आपके घर में एक तकनीशियन भेजने की आवश्यकता होगी। आपका ISP आपको एक मोडेम भी दे सकता है और इसे आपके लिए सेटअप कर सकता है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप कंप्यूटर स्टोर से एक मोडेम खरीद सकते हैं और इसे स्वयं सेटअप करने के लिए शामिल निर्देशों का उपयोग कर सकते हैं। ये निर्देश अलग अलग हो सकते हैं। मूल विचार यह है कि आप मोडेम को अपने फोन, जैक या केबल टीवी कनेक्शन से कनेक्ट करेंगे और फिर एक ईथरनेट केबल का उपयोग करके अपने कंप्यूटर को मोडेम से जोड़ेंगे। एक बार जब आप सब कुछ सेटअप कर लेते हैं तो आप अपना वेब ब्राउजर खोल सकते हैं और इंटरनेट का उपयोग शुरू कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेट से कई डिवाइस कनेक्ट करना चाहते हैं, आप एक वायरलेस घरेलू नेटवर्क बना सकते हैं जिसे वाईफाई नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए आपको एक वायरलेस राउटर की आवश्यकता होगी जो आपके मॉडेम से इंटरनेट कनेक्शन लेता है और इसे आपके पूरे घर में प्रसारित करता है। आपके मॉडेम में पहले से ही एक वायरलेस राउटर हो सकता है, इसलिए आपको एक खरीदने की आवश्यकता नहीं हो सकती। अपने वायरलेस कनेक्शन को सेटअप करने के लिए अपने राउटर के साथ शामिल निर्देशों का पालन करें। आपको एक नेटवर्क नाम चुनने की आवश्यकता होगी जिसे SSID के रूप में भी जाना जाता है। सुरक्षा के लिए आपको WPA2 या WPA3 एन्क्रिप्शन चालू कर देना चाहिए। इस पर निर्भर करता है कि आपका राउटर कौन सा समर्थन करता है। फिर सुनिश्चित करें कि आपने एक मजबूत पासवर्ड चुना है। अपना वायरलेस नेटवर्क सेट करने के बाद प्रत्येक डिवाइस के वाईफाई या नेटवर्क सेटिंग्स में जाएं, अपना नेटवर्क नाम चुनें और अपना पासवर्ड टाइप करें। यदि आपके किसी भी डिवाइस में वायरलेस सुविधा नहीं है तो आप उन्हें बस एक ईथरनेट केबल के साथ अपने राउटर में प्लग कर सकते हैं या आप एक वायरलेस कार्ड खरीद सकते हैं। इंटरनेट कनेक्शन और वाईफाई नेटवर्क सेटअप करने में थोड़ा काम लगता है, लेकिन एक बार जब आप इसे सेटअप कर लेते हैं तो आपका परिवार इंटरनेट का उपयोग कर सकेगा, केवल एक कंप्यूटर तक सीमित रहकर।